अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 9th। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट Qasim had a balance of rupees 1,75,000 in his checking amount. कासिम ने अपनी आखिरी बैंक स्टेटमेंट देखी जो थी 1,75,000। ही रोट वन चेक फॉर rupees 45,700 and another for rupees 1,12,921। कासिम ने पहला चेक लिखा 45,700 का एंड सेकंड चेक लिखा 1,12,921 का। ठीक है। व्हाट इज हिज करंट बैलेंस? कासिम के बैंक में जो करंट बैलेंस है वो कितना रह गया है? बैलेंस बिफोर चेक्स, चेक्स निकलवाने से पहले जो बैलेंस था वो कितना था? 1,75,000। फर्स्ट चेक अमाउंट 45,900। फिर सेकंड चेक अमाउंट कितनी थी? 1,12,921। हम करंट बैलेंस हमने फाइंड करना है। ठीक है। टोटल चेक अमाउंट हमने कासिम ने जो चेक लिखे थे उनको हमने ऐड कर देना है। ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 1,58,700। अब हमने फाइंड करना है करंट बैलेंस। करंट बैलेंस की टोटल अमाउंट बिफोर चेक कितनी थी? 1,75,000। हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है जो टोटल चेक अमाउंट से। ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास करंट बैलेंस आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन को इसलिए पहले सोल्व कर दिया आपका टाइम वेस्ट ना हो। सेकंड क्वेश्चन है लास्ट वीक वाजिद ड्रॉप 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। पिछले हफ्ते वाजिद ने ड्राइव किया 283.4 किलोमीटर 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में। ठीक है। He says that he averaged about 1.75 किलोमीटर पर लीटर। उसके मुताबिक जो एवरेज आई है वो है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। 1.75 किलोमीटर पर लीटर का मतलब है कि 1 लीटर में 1.75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। इज़ हिज आंसर रीज़नेबल? क्या ये आंसर रीज़नेबल है? एक्सप्लेन। 283.4 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया। फ्यूल कंजम्पशन कितनी बताई हुई है? 16.2 लीटर्स। एक्चुअल एवरेज जो है वो हमने फाइंड करनी है। एक्चुअल एवरेज का फार्मूला है डिस्टेंस कवर बाय फ्यूल कंजम्पशन। कितने डिस्टेंस कवर किया? 283.4। फ्यूल कंजम्पशन कितनी है? 16.2। इनको डिवाइड करें, एक्चुअल एवरेज आ जाएगी। एक्चुअल एवरेज जो आई है वो 17.5 किलोमीटर पर लीटर है जो कि वाजिद ने बताई थी 1.75 किलोमीटर पर लीटर। तो ये जो आंसर है ये रीज़नेबल नहीं है। एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा। वाजिद क्लेम्स दैट हिज फ्यूल कंजप्शन वाज 1.75 किलोमीटर पर लीटर बट द एक्चुअल एवरेज इज 17.5 किलोमीटर पर लीटर। दिस इज अ बिग डिफरेंस एंड हिज क्लेम इज नॉट रीजनेबल। क्वेश्चन नंबर 3 है सलमा bought 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ रुपीज 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? सलमा ने 3.2 गज का कपड़ा खरीदा 139.2 रुपीज़ में। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? 1 गज कपड़े की कीमत कितनी होगी? टोटल प्राइस आप लिख दें कितनी है? 139.2। नंबर ऑफ यार्ड, कितने गज कपड़ा था? 3.2। कॉस्ट पर यार्ड हमने फाइंड करना है। ठीक है। कॉस्ट पर यार्ड का फार्मूला लिख दें टोटल प्राइस बाय नंबर ऑफ यार्ड। टोटल प्राइस आप मेंशन कर लें यहाँ पे 139.2 है और नंबर ऑफ यार्ड कितने हैं? 3.2। इनको डिवाइड कर लें 43.5 पर यार्ड। कॉस्ट पर यार्ड आपके पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। मोमना ने 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर कवर किया। ही टुक अ 12 आवर वॉक। उसने 12 घंटे चहलकदमी की। हाउ फार डिड शी वॉक? यानी कि उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया?
ये हमसे पूछे जा रहा है। सबसे पहले आपने लिखना है कि स्पीड कितनी है, 3.5 किलोमीटर पर आवर, टाइम 12 आवर है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ना। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपने याद करना है। डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे तो सिंपल वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स की तरह है, सिंपल सा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये डिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है। स्पीड की जगह लिख देना है, स्पीड क्या है हमारे पास 3.5, टाइम कितना है 12, इन दोनों का आपने प्रोडक्ट ले लेना है, 42 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हमारे पास आ चुका है। Question number 5 है The hiking club went on a 7-day trip. Each day they hike between 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the days the club hike. एक क्लब है जो हाइकिंग के लिए गया है 7 दिन के लिए, ठीक है। हर दिन उन्होंने हाइकिंग की है 5.5 से लेकर 7.5 माइल्स के दरमियान, ठीक है। हमने बताना है कि उन्होंने 7 दिन में कितनी हाइकिंग की है। Each day they hike between 5.5 and 7.5 miles. टोटल डेज कितने थे 7, मिनिमम डिस्टेंस 5.5 था, उसे आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्या आ जाएगा 38.5 माइल। मैक्सिमम डिस्टेंस है 7.5, इसको भी आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 52.5 माइल्स। अब देखें जो हमारा रिज़ल्ट आया है वो किसके दरमियान आया है, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स के दरमियान आया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट रुपीज़ 1.85 ईच। एक तलबा काउंसिल है, ठीक है। उन्होंने क्लास पार्टी के लिए 42 बैलून्स परचेज किए हैं और हर बैलून 1.85 रुपीज़ का है। What is the total amount the students council purchase paid for the balloons? तलबा कौंसल ने 42 बैलून्स के लिए कितने रुपीस पे किए हैं, ये हमने बताने हैं, ठीक है। प्राइस पर बैलून जो कि 1.85, नंबर ऑफ बैलून्स 42, टोटल अमाउंट फाइंड करेंगे। 1.85 को 42 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 77.70। क्वेश्चन नंबर 7 है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। एक ग्रुप है दोस्तों का, उन्होंने 4 गज लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर बनाया है। दे पेड रुपीज़ 3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक। उन्होंने बैनर के कपड़े के लिए 3.75 पर यार्ड पे किए हैं, ठीक है। एंड ₹9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर। बैनर के साथ जो पोल होते हैं उसके लिए उन्होंने ₹9 पे किए हैं। 10 यार्ड पेरीमीटर है। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। उन्होंने हमसे बैनर की चौड़ाई पूछी है। ये बैनर का पेरीमीटर है, इसकी लेंथ 4 है और विड्थ हमने बतानी है। लेंथ ऑफ द बैनर इज इक्वल टू 4 यार्ड, यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है। पेरीमीटर 10 यार्ड है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। ये पेरीमीटर का फार्मूला है, पेरीमीटर की जगह आपने ये पेरीमीटर का फार्मूला लिख देना है। लेंथ 4 है, विड्थ फाइंड करनी है, उसे हमने वाई से डिनोट कर दिया है, ठीक है। लेंथ कितनी है 4 यार्ड, विड्थ हमने फाइंड करनी है, उसे वाई से डिनोट किया हुआ है। 10 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, 2 लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। 10/2 5, 4 लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पर जाके माइनस हो जाएगा। 5 - 4 1। ये बैनर की विड्थ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 8 है अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट for rupees 20 lakh of which 3/5 is the capital and rest is the debt. Find the amount of capital and debt. एक जूते की फैक्ट्री है, उसके पास 20 लाख रुपए के असासे हैं, ठीक है, जिनमें से 3/5 सरमाया है और बाकी कर्ज है, ठीक है। हमने सरमाया और कर्ज की रकम मालूम करनी है, ठीक है। ये जो कैपिटल है ये सरमाया है, ये डेब्ट कर्ज है, ठीक है, और ये असासे हैं 20 लाख रुपए के कंपनी के पास। एसेट हमारे पास गिवन था 20 लाख रुपीज़, कैपिटल 3/5 था, उसको आपने एसेट से
मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 20 लाख है, कैंसिलेशन पॉसिबल है, 5 1 टाइम 5 5 4 टाइम 20, फिर 3 मल्टीप्लाई 4 12, और ये 0 एज इट इज़ कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। ये 20 था, 20/5 4 आ गया था, ये 4 लाख रिमेनिंग था, 4 लाख को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 लाख रुपीज़ कैपिटल अमाउंट आ चुकी है। उन्होंने कहा था डेप्थ भी आपने फाइंड करना है, ठीक है। उसका फार्मूला लिखें, इनकी वैल्यूज़ पुट करें, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 8 लाख डेप्थ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है वर्ल्ड लोवेस्ट टेम्परेचर इन पुट 100 years was recorded to be -89.2 degree centigrade at Vostok, Antarctica on July 21st, 1983। पिछले 100 सालों में दुनिया का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया जो था -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, वहाँ पे वोस्टॉक अंटार्कटिका में। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। हमने इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल में। फार्मूला हमें दे दिया गया है, बाज़ औक़ात फार्मूला नहीं भी दिया होता तो आप इनको याद कर लें। टेम्परेचर कितना था -89.2, हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। आपने 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आए 5 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा -160.56 प्लस 32 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस इनको सोल्व करें तो आपके पास आ जाएगा -128.56 फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल में भी कन्वर्ट करना है, उसका फार्मूला दिया गया था, टेम्परेचर आपने पुट कर देना है, इनको सोल्व करना है, आपके पास केल्विन स्केल में भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी को कम मेयार की पैदावार की वजह से हुकूमती कानून के तहत जुर्माना किया गया। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, कंपनी में 3 शेयर होल्डर्स हैं, फ़रा, मरियम एंड तहरीम। इन्होंने इन्वेस्ट किया था 1:2:3 के तनासब से, एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़ ₹4,56,868.97। यानी कि कंपनी पे जो जुर्माना आयद किया गया है वो है 4,56,868.97। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स। 3 शेयर होल्डर्स को जो जुर्माना अदा करना पड़ेगा वो हमने बताना है, यानी 3 शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएगा ये जुर्माना, ठीक है। पेनल्टी अमाउंट कितनी थी जो कंपनी में जुर्माना किया गया है, 4,56,868.97। शेयर रेशियो ऑफ ईच पर्सन, फ़रा, मरियम, तहरीम 1:2:3, ये तनासब दिया था क्वेश्चन में उन्होंने। टोटल रेशियो, जो रेशियो था उसका आपने क्या करना है, सम कर देना है, तो क्या आ जाएगा 6। शेयर ऑफ फ़रा 1/6 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4,56,868.97 से, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। शेयर ऑफ मरियम फिर आपने 2/6 को मल्टीप्लाई करना है इससे, ठीक है, क्योंकि रेशियो के मुताबिक हमने इसको सोल्व करना है। 1:2:3 थी तो 2/6 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 1 टाइम 2 2 2 3 टाइम 6, तो इस सब को हमने 3 से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरह शेयर ऑफ तहरीम आपने 3/6 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सोल्व कर दें 3/6 को, 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6, इससे मल्टीप्लाई करें 1/2 को, ये 2 से डिवाइड करें इसको, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।